बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। आपके पास नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस के आपने स्टूडेंट जितने भी लेक्चर डिस्कस किए हैं डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, उनमें आपने डिस्कस किया है कि मैंने आपको वैसे भी कहा है कि जब भी आप कोई डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, देन उसके पैरामीटर्स क्या हैं और उसकी लिमिट्स क्या हैं एंड प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। अब प्रॉपर्टीज़ में भी आपने क्या चीज़ें याद रखनी है कि आपको मीन, वेरिएंस, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, ये 4 से 5 चीज़ें आप हर डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए जो है वो याद रखो, क्योंकि आपको वैसे तो प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा गिवन है, जिस तरह के गैमा डिस्ट्रीब्यूशन होगी, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पाइजन, हाइपर बाइनोमियल, ये तमाम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी प्रॉपर्टीज़ याद रखना। आपको मिक्स हो जाएंगी कि आपको समझ नहीं आएगी कि क्या चीज़ हमें याद रखनी है। तो ये 4 से 5 चीज़ें अगर आप याद रखोगे जो कि मैं आपको बता रही हूँ प्रॉपर्टीज़ में, तो आपको ईजी फॉर्म में समझ आ जाएगा कि आपने मीन बताना है, वेरिएंस बताना होता है, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, रिकरेंस की रिक्योरेंस प्रॉपर्टी आपके पास आ रही है, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस आप बता रहे होते हो। अब स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमारे पास आ जाती है कि व्हाट इज़ द नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस की थी। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P से डिनोट कर रहे होते हैं, फेलियर Q से डिस्कस कर रहे होते हैं, और ये प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लिया, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। अब स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन कि हमारे पास अगर हमने डिस्कस करना है, डिफाइन करना है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस को, तो हमारे पास क्या है? अब स्टूडेंट, हमारे पास हम कहते हैं कि जो सैम्पलिंग प्रोसीजर होता है, हम क्या कहते हैं कि इन सैम्पलिंग प्रोसीजर सेल्डम द सैम्पल साइज इज नॉट फिक्स्ड बट इज डिटरमाइंड एट द सैम्पल साइज रिक्वायर्ड टू अचीव आर सक्सेस। आपके पास सैम्पल समटाइम्स ऐसा होता है कि इन सैम्पलिंग प्रोसीजर, मैं लिख के आपको बता रही हूँ कि इन सैम्पलिंग प्रोसीजर कभी कभार ऐसा होता है कि सैंपल साइज आपके पास क्या होता है, फिक्स नहीं होता। सैंपल साइज इज नॉट फिक्स्ड, आपके पास सैंपल साइज फिक्स नहीं होता, बट इज डिटरमाइंड as sample size are successes। जिस तरह आप बाइनोमियल में कहते थे ना, आपके पास जो सक्सेस है वो शो हो रहा है P से, आप बाइनोमियल में क्या कहते थे कि सक्सेस P से शो हो रहा है एंड Q फेलियर को शो कर रहा है। इसी तरह हमारे पास क्या होता है कि जब आप नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस को डिस्कस कर रहे हो, तो स्टूडेंट आपके पास क्या होता है कि इन सैम्पलिंग प्रोसीजर में सेल्डम, कभी कभार, सैम्पल साइज इज नॉट फिक्स बट इज डिटरमाइंड एज द सैम्पल साइज रिक्वायर्ड टू अचीव 8 सक्सेसेस। तो हम जो सैम्पल साइज है वो कैसे अचीव कर सकते हैं? अपनी 8 सक्सेसेस के साथ। तो दिस इज नॉन एज द इनवर्स सैम्पलिंग। इस प्रोसेस को हम इनवर्स सैम्पलिंग भी कहते हैं, क्योंकि सैम्पलिंग में आप क्या करते हो, पहले सैम्पल साइज अपना डिस्क्राइब करते हो, फिर आप सैम्पल को ले करते हो। बट अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ गई, ऐसा प्रोसीजर आ गया कि सैम्पल साइज फिक्स नहीं है और आपने 8 सक्सेसेस के जरिए डिटरमाइन करना है, तो दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड द इनवर्स सैम्पलिंग। आप इसे इनवर्स सैम्पलिंग के नाम से भी जान सकते हो। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि एंड इंडिविजुअल विल ऑलवेज प्रोसेसिंग, हमारे पास जो सक्सेसेस होती हैं या R-1 जो है वो सक्सेस को शो कर रही होती है। ठीक है, कि आपके पास जो प्रोसेसेस R-1 सक्सेस, मैं आपको इसको फुल लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। आप कहते हो, ये स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन भी है, आपने इनको याद रखना है कि नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली आपके पास है क्या है। तभी मैं आपको इसकी जो डेफिनेशन है वो क्लियर कर लिख कर बता रही हूँ ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे।
जहाँ तक स्टूडेंट आपने बता दिया है कि आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या, अब आप कहते हो कि अ रैंडम वेरिएबल एक्स द नंबर ऑफ फेलियर बिफोर आर सक्सेस अकर इन द रैंडम एक्सपेरिमेंट। वैसे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पहले अकर हो रही होती है, लेकिन अगर आपके पास अ रैंडम वेरिएबल है और उसमें आपके पास रैंडम वेरिएबल एक्स से जो आप डिनोट कर रहे होते हो, और आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो कि आपके पास रैंडम वेरिएबल क्या होता है, आपने प्रीवियस वीडियोस देखनी है रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड जो चैप्टर है उसको डिस्कस करना है। तो हम कहते हैं आ रैंडम वेरिएबल एक्स जो है नंबर ऑफ फेलियर जो हैं वो बिफोर आर सक्सेस अकर in random experiment which results either in a success or a failure is to follow a negative binomial distribution। ये इसकी डेफिनेशन है स्टूडेंट, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स प्रोबेबिलिटी फंक्शन। आपको मैं इसका लिखकर बताती हूँ जो कि एज अ फार्मूला भी यूज़ होगा। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या है, मैं आपको अगेन रिपीट करवा रही हूँ, हम कहते हैं कि हमारे पास जहाँ तक आपको समझ आ गया कि ये हमारे पास क्या है कि अगर आपको ऐसा प्रोसीजर्स गिवन है जहाँ पे आपको सैम्पल साइज फिक्स नहीं है पहले से, आप उसको डिटरमाइन करते हो टू अचीव आर सक्सेसेस के लिए, और ये हमारे पास जो मेथड कहलाता है इसे हम इन्वर्स सैम्पलिंग मेथड भी कहते हैं। अब हम कहते हैं कि आ रैंडम वेरिएबल एक्स जो है नंबर ऑफ फेलियर बिफोर आर सक्सेसेस अकर इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, अगर आपके पास नंबर ऑफ फेलियर जो हैं वो अकर हो रहे हैं बिफोर आर सक्सेसेस से रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, फॉर एग्जांपल आपने कॉइन को थ्रो किए, आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज आती है, हेड और टेल आ रहे हैं, तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो आप कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और नंबर ऑफ सक्सेसेस आपके पास अकर हो रही हैं बिफोर द आर सक्सेसेस से, तो ये रिजल्ट जो हमारे पास कहलाता है सक्सेस और फेलियर का, ये फॉलो करता है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को। मैंने आपको पहले भी बताया स्टूडेंट, जब आप नए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर रहे होते हो तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपके पास सक्सेसेस होती हैं वो पहले अकर हो रही होती हैं, फिर आप फेलियर को ले रहे होते हो। नंबर ऑफ सक्सेस को आप देख रहे होते हो, 2 पैरामीटर्स होते हैं। अब नेगेटिव बाइनोमियल में क्या है कि आपको रैंडम वेरिएबल तो गिवन है, लेकिन नंबर ऑफ फेलियर जो है वो अकर हो रही है रैंडम एक्सपेरिमेंट में बिफोर द आर सक्सेस है। इट्स द ऑपोजिट ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ जाती है, डेफिनेशन आ जाती है। ये स्टूडेंट आप नोट डाउन कर लो डेफिनेशन। उसके बाद आपके पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन आ जाता है, आपने लिमिट्स बतानी होती हैं या आपने फंक्शन बताना होता है कि आपके पास फंक्शन क्या है। हमारे पास फंक्शन जो स्टूडेंट है वो मैं आपको लिख देती हूँ। ये इसकी डेफिनेशन थी कि बेसिकली नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। और आप कोई भी स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करो, सबसे पहले आप उसको डिफाइन करो, फार्मूला लिखो, उसकी लिमिट्स दो और देन आप उसको डिस्क्राइब करो। तो स्टूडेंट आपके जो है आपको एक तो स्टेप वाइज याद रहेगा, दूसरा आपको आसानी रहेगी। अब इसका फार्मूला जो हमारे पास आ जाता है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस का, वो मैं आपको लिखकर बताने लगी हूँ। वो हमारे पास इक्वल होता है x प्लस r माइनस वन पी आर एंड क्यू एक्स। इट्स अ फार्मूला ऑफ द नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आपने लिमिट्स याद रखनी है। मैंने आपको मेजॉरिटी आपको हर लेक्चर में कह रही हूँ, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा रही हूँ, कि जो लिमिट्स होती है, वैसे भी आप प्रोबेबिलिटी डिस्कस करते हो तो आप कहते हो लिमिट्स लाई कर रही होती है 0 to 1, मतलब आंसर इनके दरमियान लाई कर, बिकॉज ये डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड हैं, डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यूस। तो इनमें जो आपके पास लिमिट्स जो आंसर है वो 0 to 1 मेजॉरिटी आपके पास यही गिवन है। अब स्टूडेंट नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अक्सर हमारे पास
पास्कल डिस्ट्रीब्यूशन से भी जानी जाती है। तो ये आपने नाम याद रखना है, अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये मैंने लिख भी दिए हैं कि अक्सर ये पास्कल डिस्ट्रीब्यूशंस के नाम से भी जानी जाती है। अब मेन आ जाती हैं प्रॉपर्टीज़ के। अब प्रॉपर्टीज़ में स्टूडेंट आपने मेन चीज़ें याद रखनी हैं जो कि आपको समझ में आ सकें और आप इजीली उसको डिस्कस भी कर चुके। नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले आपने बताना है कि इसका हमारे पास मीन क्या होता है, और नंबर ऑफ सक्सेसेस जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ सक्सेस जो होती हैं वो क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं। एंड नंबर ऑफ ट्रायल्स इज़ अ रैंडम, हमारे पास क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स। सेकेंड हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो मीन है, मीन ऑफ द नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो आपके पास होता है R1 माइनस P एंड डिवाइडेड बाय P। ये आपने चीज़ें याद रखनी है। देन आपने थर्ड में क्या बताना है, मैंने आपको अगेन बताया कि जब भी आप इनकी प्रॉपर्टीज़ डिस्ट्रीब्यूशंस की डिस्कस कर रहे हो तो आपने मीन, वेरियंस, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, ये मस्ट डिस्कस करते हैं। वेरियंस अगर आप बता रहे हो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो स्टूडेंट आपके पास क्या, R1 माइनस P एंड P का स्क्वायर आपके पास जो है वो वेरियंस मेजॉरिटी आपके पास स्क्वायर की सूरत में आ रहा होता है। देन स्टूडेंट आपने डिस्कस करना है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन फोर्थ प्रॉपर्टी में, और ये आपने मेन चीज़ें याद रखनी है कि आपके पास क्या होता है, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। अब मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपके पास स्टूडेंट क्या आ जाता है इसका, ये मैं आपको लिखकर बता रही हूँ। हमारे पास मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है Q माइनस PET, ये आपके पास आगे है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। इसी तरह नेक्स्ट स्टूडेंट आपने क्या चीज़ याद रखनी है, आपने स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस को माइंड में रखना है, जो कि मैंने आपको बार बार बताया कि आप ये 4 से 5 चीज़ें अगर याद रख लेते हो प्रॉपर्टीज़ में, और हर डिस्ट्रीब्यूशन में यही चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा कि आपको ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ याद रखने नहीं पड़ेंगी। अब स्टूडेंट हमारे पास अगर हम देखते हैं स्क्यूनेस, ठीक है, तो स्क्यूनेस हमारे पास शो हो रही होती है बीटा 1 से। अगर आप स्क्यूनेस पे जा रहे हो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो हमारे पास पर्शियन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आ जाती है, जो कि किसकी इक्वल होती है, हमारे पास बीटा 1 वैसे भी आपके पास स्क्यूनेस बता रहा होता है, जो कि हमारे पास इक्वल होगा। वैसे तो हम लिखते हैं जी, हमारे पास ये जो है स्क्यूनेस का फार्मूला होता है, और इसको आप यूँ भी लिख सकते हो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, ये आपके पास आ गया, ये आपके पास स्क्यूनेस को शो करे। इसी तरह हमने कर्टोसिस याद करना है, लास्ट वन प्रॉपर्टी कि आपके पास कर्टोसिस क्या होता है, और कर्टोसिस भी आपके पास पर्शियन कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस आपने बताना है, जिसका फार्मूला बीटा 2 से आप शो कर रहे होते हो। 1 प्लस हमारे पास क्या आ जाता है 6PQ एंड RPQ जो कि 3 आपके पास क्या होता है +3। आप 3 हमारे पास स्टूडेंट क्या होता है कि एक हमें स्केल गिवन होता है। आप जब भी कर्टोसिस को डिस्कस करते हो, बिकॉज कर्टोसिस आपके पास क्या होता है, कर्टोसिस आपको बताता है पीकनेस अबाउट योर डिस्ट्रीब्यूशन, के आपके डिस्ट्रीब्यूशंस की पीकनेस क्या है। तो ये एक स्केल होता है कि अगर आप पढ़ रहे हो प्लेटिकॉर्टिक पढ़ रहे हो, लेप्टोकॉर्टिक पढ़ रहे हो, लेप्टोकॉर्टिक में अब R ग्रेटर देन 3 होता है, ठीक है। इसी तरह आप जब प्लेटिकॉर्टिक आपके पास नॉर्मल में आ जाता है, एक प्लेटिकॉर्टिक आ जाता है बहुत, तो प्लेटिकॉर्टिक में क्या होता है R <3 होता है, एंड जो आपके पास यहाँ इक्वलिटी में आ जाता है वो हमारे पास R। तो ये एक स्केल होता है जो कि आपकी वैल्यूज़ या कर्टोसिस को डिस्कस कर रहा होता है। तो ये आपके पास नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस थी, उसकी डेफिनेशंस, फार्मूला, प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।